प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ एक वृहद पैनल। सबका ही स्वागत, सबको राम राम। और इसी के साथ मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगा। हमारा विषय है दोस्तों कि हिंदू धर्म को के बारे में जब लगातार बात हो रही है, बांग्लादेश का उदाहरण लें या आज तिरुपति जी का लें या हिमाचल का लें, हम राजस्थान का लें, हम उत्तर प्रदेश का लें, तो एक दिखता है कि ग्राउंड लूज कर रहे हैं। केरल का लें, कश्मीर का लें, कहीं का भी ले लें, तो दिखता है कि एक ग्राउंड लूज करता हुआ समाज है जो धीरे 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 शरण की तरफ जा रहा है। और बाकी शक्तियां जो है अपना ग्राउंड गेन कर रही हैं, भले वक्फ के माध्यम से, चर्च के माध्यम से, चाहे जैसे उनका पूरे सिस्टमैटिक चीजें हैं, सामने दिखती हैं। हमको यह समझना है कि हमको अब ग्राउंड लूज नहीं करना है, हमको अब ग्राउंड गेन करना है। तो आज की जो हमारी चर्चा है इस बारे में है कि यह कैसे किया जा सकता है, कहाँ से लेसन लर्न किए जा सकते हैं। और सबसे पहला लेसन जो हमें देखने को मिल रहा है वो इस समय हिमाचल में देखने को मिल रहा है। और चूंकि बाबा रामदास जी स्वयं हिमाचल में मौजूद हैं, तो हिमाचल में पूरी जनता उठ खड़ी हुई है। शहर दर शहर लगातार यह चल रहा है कि जहाँ पे जो मस्जिद है, जो इलीगल्स हैं, ढूंढ ढूंढ के समाज ही इस काम स्वयं कर रहा है, जिसकी डिमांड हमेशा से रहती थी कि हिंदू समाज क्या करेगा। तो मैं बाबा जी से जानना चाहूंगा, बाबा जी करंट स्टेटस क्या है, हो क्या रहा है हिमाचल में? सर, हिमाचल में जो सिलसिला संजौली मस्जिद से शुरू हुआ था, संजौली शिमला से, वो शहर दर शहर बढ़ता हुआ, उसमें रोज एक नया शहर ऐड हो रहा है। जैसे मैं अगर दो चार नाम गिनाऊं तो जैसे आपको ध्यान होगा, शिमला संजौली से शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत अगले दिन 2 दिन बाद ये मंडी में हुआ। शिमला से मंडी की दूरी होगी कम से कम तो 250 किलोमीटर। मंडी के बाद 40-60 किलोमीटर दूर कुल्लू है, वहां हुआ। कुल्लू के बाद ये सुन्नी एक जगह है जो शिमला से 35 किलोमीटर आगे है, टुवर्ड्स नारकंडा, जब उस तरफ आगे बढ़ते हैं आप, वहां हुआ। उसके बाद साहब घुमारवी में हो गया, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। उसके बाद हमीरपुर शहर प्रॉपर में हो गया। उसके बाद एक जगह है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर मीन्स नाहन से जब आप आगे जाते हैं तो वो विकास नगर और देहरादून का एकदम सटा हुआ इलाका है। तो आपको मालूम है विकास नगर में तो वो तो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। देहरादून का वो इलाका, अगर आप विकास नगर से देहरादून आइए, 50 किलोमीटर की दूरी होगी लगभग, आपको ऐसा लगेगा कि आप मिनी पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो उसका असर हिमाचल तक गया है। हिमाचल में बहुत लोगों ने वहां घेर लिया है। तो परसों वहां हुआ है। आज की मैं कल की लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं। कल हुआ है साहब धर्मशाला और नगरोटा में। हो क्या धर्मशाला रहा है से वहां पर? एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जनता सड़क पे आ रही है, कर क्या रही है? एक समूह सड़क पे आता है, किसी भी बनी हुई इलीगल मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होता है। एक जुलूस निकलता है जो कि शहर के प्रमुख चौराहे पे आ जाते हैं, वहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है और एडमिनिस्ट्रेशन को एक ज्ञापन दिया जाता है, एसडीएम साहब को, डीएम साहब, जो भी जहां पर भी हो रहा है। उसके बाद अखंड हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है, अखंड कीर्तन पाठ शुरू हो जाता है और बोला जाता है कि ये जो इतने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो ये उत्पात कर रहे हैं, इनके जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं उन पे लगाम लगाई जाए, इनका सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और जो भी अवैध निर्माण इन्होंने किए हैं उनको रिमूव किया जाए। अब सब सरकार से आप ये तो आप कह नहीं सकते कि इनको यहां से भगाओ। भाई दे आर ऑल सो कॉल्ड, अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है तो वे भारत के नागरिक हैं। भारत का नागरिक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए कर सकता है। तो सरकार उनको ये तो नहीं कह सकती कि आप साहब हिमाचल छोड़ के वापस जाओ मुरादाबाद या सहारनपुर। तो सरकार के लेवल पे यह है कि आप सबसे पहले तो इनका रजिस्ट्रेशन कीजिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन बाहर से आके हमारे यहां रह रहा है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सबका, भाई ये तो पुलिस का काम है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार रह रहा है तो आपको उसका वेरिफिकेशन करना है। और अगर कोई इलीगल स्ट्रक्चर बना है, किसकी जमीन पे बना है, उसकी पूरी नवीयत निकाल के इलीगल स्ट्रक्चर के साथ जो करना है वो कीजिए। ये तो है सरकारी लेवल पे। अब आ जाइए समाज के लेवल पे। समाज के लेवल पर कह दिया गया है कि कोई भी इनको अपना मकान किराए पे नहीं देगा।
कोई भी इनको अपनी दुकान किराए पे नहीं देगा और टोटल बायकॉट की स्थिति बनाई जा चुकी है ज्यादातर शहरों में। कल की हमीरपुर की रिपोर्ट है कि 100 से ज्यादा फैमिलीज ने हमीरपुर शहर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उनका वहां सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया था। उनका लोगों ने एक तरह से सोशल बाइकआउट कर दिया था। कल मेरे एक मित्र, आप लोग जानते हैं उन्हें, भाई साहब आए हैं लखनऊ से, बनारस से लखनऊ होते हुए कल मेरे पास पहुंचे, बाइक से आए हैं। वो बता रहे थे कि मैंने रास्ते में ऐसे बहुत से पिकअप ट्रक्स में सामान लादकर, घरेलू सामान लादकर, और उसमें पीछे 3 4 5 6 लोगों की फैमिली जो कि डिस्टिंक्ट पहचानी जाती है अपनी गोल टोपी इत्यादि, तहमद इत्यादि पहनावे से, उनको सामान लाद लाद कर जाते हुए देखा है। अच्छा, विडंबना देखिए, कोई भी न्यूज चैनल, यहां तक कि पोर्टल्स भी इस न्यूज को कवर नहीं कर रहे। पर मैं आपको ये ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूं, क्योंकि समाज ने स्पष्ट बोल दिया है कि कोई इनको अपनी दुकान और मकान नहीं देगा, कोई इनसे व्यवहार नहीं करेगा। इनका ये जो भी जिहादी एलिमेंट्स हैं, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह है। इनकी एक्टिविटीज संदिग्ध हैं, इसलिए वी डोंट वांट देम। ये सोशल लेवल पे चल रहा है। और अंदर अब सर सोचने वाली बात है, अभी हमारा आज का टॉपिक क्या था कि हिंदू कब तक सोता रहेगा, कब तक हम ग्राउंड लूज करते रहेंगे। सर मुझे लग रहा है, एक तो पहली बात तो ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। आप जानते हैं तिरुपति मंदिर में गाय की चर्बी खिला दी, कोई हिंदू सड़क पे उतरा? उतारना पड़ता है सर, हिंदू को उतारना पड़ता है, चलो सड़क पे, तब आ जाएगा। सर, there is an organization which is organizing this, and this is an experiment. This is a trial run being conducted in Himachal. जरूरत पड़ने पे इसको पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सकता है। जी जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि पीछे कौन है, कैसे देखते हैं कि एक संगठन है, और ऑफकोर्स जब संगठन की बात आती है तो एक संघ है जो संगठन है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे उसके आनुषंगिक संगठन होते हैं। हर शहर के, शायद आप बता रहे थे कि छोटे छोटे संगठन हैं जो आपस में कहीं कोऑर्डिनेटेड, इंडिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। दिस इज अ गुड वे फॉरवर्ड। ठीक है अवनीश सर, जैसे कि बाबा जी ने बताया कि देहरादून से आप निकलते हैं तो एक जगह है जो मिनी पाकिस्तान लगती है। मैं स्वयं, मैंने बागडोगरा देखा था तो मैंने वहां पे पाकिस्तानी झंडे देखे थे, बागडोगरा एयरपोर्ट के पास में, कलकत्ता के पास में। रंजय भाई साहब तो जहां जाते होंगे वहां इनकी वो टर्मिनेटर जैसे स्कैन नहीं करता इलाके को, वैसे ये भी कर लेते हैं, जानते हैं, और ऐसे ऐसे इलाकों में जाते भी रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या मॉडल है सर इन लोग का, देहरादून की पहाड़ियों में जाके बसने का, मसूरी की पहाड़ियां, हिमाचल की पहाड़ियां, पर्टिकुलरली आजकल देखा जा रहा है कि पहाड़ियों में जाकर ये बहुत बस रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? और एक बात मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो बाबा जी ने कहा कि थॉट प्रोसेस ये है कि हम आते हैं सर, सबकी बात होगी, आराम से बात होगी। थॉट प्रोसेस ये है कि अगर ये भारत के नागरिक हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रहने देंगे हम, चाहे जैसे भी। सब भारत के नागरिक हैं तब भी तो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं ना उस एरिया की। वो तो आपको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे कुछ साल बाद, आप उन्हें मान रहे हैं क्या? ये भी एक थॉट प्रोसेस में गलती है हमारे। और ये क्यों बच रहे हैं पहाड़ियों में? अवनीश सर कुछ। जी, अब देखिए संदीप जी, अगर जो अंतिम वाला सवाल उठा लूं कि ये अपने आपको जहां पर यहाँ रह भी रहे हैं तो वहां भी वो अपनी पहचान या अपना, तो भाई क्या करेंगे फिर? भाई या तो बदियाकरण करें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं जरा दूसरे तरफ से इस पे चलता हूं। उत्तराखंड में 5,000 एकड़ ये लैंड जिहाद से मुक्त कराया गया। लगभग 3700 के आसपास मजार और मकबरे थे साहब, और इसमें लीड लेने वाला पहला, अगर पहाड़ी राज्य आप कह लीजिए चलिए, तो वो उत्तराखंड था। और उत्तराखंड में किसने ये काम शुरू किया? जनता ने शुरू किया। और उत्तराखंड में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये आंदोलन जनता ने सड़क पर खड़ा किया, और उसका नतीजा दिखाई दिया। लैंड जिहाद से लेके लव जिहाद पे भी खूब काम हुआ। यूपी में आरएसएस और यहाँ के मुख्यमंत्री, ये दोनों लगातार लैंड जिहाद, और आरएसएस ने कहा कि भाई साहब लव जिहाद से भी बड़ा पॉइंट है लैंड जिहाद।
देखिए एक चीज बताएं, और शिमला में अब आप देखिए क्या हो रहा है। शिमला में सरकार तो इस समय वही दूसरे की है, लेकिन वहां भी इसी तरह का आंदोलन। अब इसका मतलब है कि ये पैटर्न ये बताता है कि हिंदू चेतना अपने लिए उसका जागरण हुआ है, क्या उत्तराखंड हो और क्या हिमाचल। अब इसमें अगर ये आप गिनाएंगे कि पहाड़ी राज्य, तो पहाड़ी राज्य का चक्कर ये है कि यहां पर स्थान मजहब वालों के लिए खाली है, वो गैप भरने आ रहा है। वो ऐसे पेशे लेके आते हैं, वो ऐसे काम लेके आते हैं। आप ये बताइए, पहाड़ के किसी एक छोटे से टाउन में अब बाइक सबसे मुख्य साधन है वहां, और अब तो गांव गांव सड़कें हो गई हैं। अब आप बाइक रिपेयर, पंचर रिपेयर, आप जो कह के चिढ़ाते हैं, तो दूसरा मजहब में के मूल में विस्तारवाद है, तो वो तो भाई उनका डीएनए है, वो कहीं भी फैलेंगे। यही वजह है कि मैं उन इलाकों में खूब रहा हूं, मेरा किशोरपन बीता है। बाजपुर जैसे इलाके में धीरे धीरे रामपुर वाले, बिजनौर वाले आके, और धीरे धीरे कैसे वहां की डेमोग्राफी चेंज की। आप जिस विकास नगर की बात कर रहे हैं उसमें सहारनपुर का असर है, क्योंकि वो सहारनपुर और देहरादून वाले हाईवे पर पूरा विकास नगर बसा हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जंगलात के इलाके हैं, जिसमें अब दुनिया भर का कब्जा है इनका। एक चीज, चूंकि आपने बातचीत रखी है कि सॉल्यूशन मोड की, मैंने जहां से शुरू किया था उत्तराखंड की 5,000 एकड़, और मैं तो इसमें इसको भी ले आऊंगा, ये अभी जो तिरुपति बालाजी प्रसाद वाला, इस तरह के जो इश्यूज अब खड़े हो रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि पैटर्न ये बता रहा है कि क्या बीजेपी की सरकार हो उत्तराखंड की, और क्या हिमाचल में किसी और दूसरी पार्टी की सरकार हो, हिंदू अपने हक के लिए सड़क पर उतर रहा है। चूंकि वो पूरे हिंदू का सनातनी स्वभाव है कि तलवार उठा के पूरे देश के भूभाग में नाच नहीं सकता, कूद नहीं सकता, वो कार्य नहीं भर सकता। तो बाबा जी के एक बात को संकेत में वापस कहूंगा कि ये एक टेस्ट है, एक ये प्रयोग है, आप इसे प्रतिकार की तैयारी भी कह सकते हैं। और इस मॉडल को पैन इंडिया, अगर बाबा जी ने इशारा किया है, तो मैं उस पर भी बेहद गंभीरता से उस बात को इंडोर्स करूंगा। जी, शुरुआती ये, फिर आगे जैसे चर्चा। जी जी जी, नहीं बात सही है। और रंजय सर उंगली उठा रहे थे, लेकिन मैं आपके पास डिटेल में आऊंगा सर। पहले पुष्कर दादा से और सबसे एक बात। चीज, जी, और एक चीज संदीप जी, खाली मैं सबसे एक चीज खाली जोड़ दूं सेकेंड्स में। आपने एक चीज कही थी कि इस बात की पुकार हो रही है कि तुम अगर यहां रहोगे तो अपनी पहचान जाहिर करो, तुम यहां के हो कि नहीं हो। पहले तो ये क्या एनआरसी के राष्ट्रव्यापी जनता की डिमांड जैसे आंदोलन के रूप में नहीं खड़ा हो रहा है? ये एनआरसी कराओ, सब क्लियर हो जाएगा कौन क्या है, ये उस तरफ भी जा जी, रहा है। तो मैं ये उस पे ये आता भी हूँ है। सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, जो पुष्कर दास से मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि इनकी पूरी प्रक्रिया में जैसे फलते फूलते, चाहे चर्च बढ़ता है, चाहे वक्फ बढ़ता है, या जो भी है, हिंदुओं का एक छोटा सा हिस्सा जो है, जो जिसको हिंदू समाज के अस्तित्व से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने स्वयं के अस्तित्व से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और उनको जब ये सामने से आ जाता है, कुछ पैसे दे देते हैं, वही लोग बसवा भी देते हैं। अब ये कुकरेल नाले के लखनऊ में बगल में जो अकबर नगर पूरा गिराया गया है, इसको बसाया किसने होगा? वहीं के लेखपालों ने। वो कौन रहे होंगे हमको पता, आपको पता, सारे हिंदू रहे होंगे। मेरा कहना यह है दादा कि एक हिंदू समाज का ये जो हिस्सा है, जो फ्रंट पे रह के इनको घर में आने देता है, इस समाज की मानसिकता को हम कैसे कर्टेल करेंगे? इनको यह कैसे समझाएंगे कि हिंदू होना और हिंदू हितों के लिए दिन रात 24 घंटा आप कोई भी कार्य कर रहे हो, हिंदू होते के लिए कार्य करना भी आपके स्वयं के बेनिफिट के लिए भी अच्छा है। ये बात इनको कैसे समझ में आ सकती है? क्या प्रक्रिया हो सकती है इसकी, पुष्कर दा? देखिए, ये जिस हिंदू की आपने बात की है, जो कि अपने स्वार्थ से ग्रसित होके जो है हिंदू हंताओं को हिंदू के घर तक पहुंचाता है, उनके लिए आपने वर्ड यूज किया है कि उनको कैसे समझाया जाए। पहली बात तो समझ लीजिए कि जो ऐसा कर रहा है वो कल का मुसलमान है, कल का ईसाई। जब तक आप हिंदुओं में कल होने वाले मुसलमान ईसाई को पहचान नहीं करेंगे, तब तक आप उनको समझाने के प्रयास भी आपका विफल। वो समझेंगे नहीं, समझ नहीं सकते वो।
ये जिस तरह मैं जो अगली बात कहूंगा उससे आप समझेंगे इस बात को। जिस तरीके की जन जागरण की बात तो हिमाचल में बताई गई है और जो उत्तराखंड में हमने देखी है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उसको उसकी अनुभूति हम और आप कर सकते हैं, उसका जो है सीधा अर्थ ये है कि ये जन जागरण आगे बढ़ता है तो ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है। यदि आप ये सोच रहे हैं कोई सोल्यूशन निकलने वाला, सोल्यूशन आएगा लेकिन विदाउट कन्फ्रंटेशन नहीं आएगा। अभी आप पहाड़ से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, इधर छोटी छोटी जगह से आप उनको निकाल, वो जो ऐसे लोग जिन्होंने अवैध रूप से अपनी दरगाह, मस्जिदें, दुकानें बना ली थी, उनको चिन्हित करके हटा रहे हैं, वो वहां बहुत ज्यादा कम माइनॉरिटी में इससे चुपचाप निकले जा रहे हैं। अब आपको प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी जैसे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो नया चालू किया है, कल आदेश हुआ है कि रेलवे पटरी के बगल की जितनी झुग्गी झोड़ियां अवैध हैं उसे बुलडोजर चलेगा। और आप भी जानते हैं कि उसमें 100% उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। कानपुर से घटना चालू हो रही है, जो सिलेंडर वो मिला है और उसकी रिपोर्ट आ गई कि षड्यंत्र है, तो उसको देखा देखी जो है, जो आपके रेलवे ट्रैक के बगल में जितनी अवैध झुग्गियां और कंस्ट्रक्शन है उसको जो है उड़ाने के आदेश बाबा जी ने दे दी। ये कन्फ्रंटेशन लेके आए और ये मैं कहता हूं बड़ा सुखद है, क्योंकि हमारा हिंदू समाज इसी कन्फ्रंटेशन से बचता 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 से होते सिकुड़ता सिकुड़ता यहां तक पहुंच गया। और आज की तारीख में भी यदि 2014 में राजनीतिक स्तर पे यदि परिवर्तन विचारधारा का नहीं हुआ होता, निश्चित रूप से आप मानिए कि हम और सिकुड़ते हुए और चले जाते। अब जो आपकी एक छोटे छोटे उदाहरणों से आपको जो एक आवाज जनता की आ रही है, उस जनता के पीछे उसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है ये मटेरियल नहीं, इट डजंट मैटर। क्योंकि यहाँ पर जो है, जब आप हिंदू समाज की जब एक ऐसे विशाल विषय पे बात कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, कम से कम हिंदू को आ तो रहा है। हम और आपकी पीड़ा और रोना तो यही रहा है ना कि हिंदू कभी आया ही नहीं। सबसे पहले जैसे कि आपके बालाजी के मंदिर पे रोना गाना चल रहा है कि गाय की चर्बी मिला दी और ये करा दिया। एक ईसाई मुख्यमंत्री था, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो हरामजादे बांट रहे थे, जिन्होंने 360 रुपए में ठेका दिया था, क्या वो भी साले ईसाई थे? वो सब हिंदू थे। कौन कहता है कि वहां लोगों को नहीं मालूम था? सबको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। 360 में कौन देसी घी कहां मिलता भैया, किधर मिलता? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप में ये अच्छी बात आई और उसके बाद कोई हिंदू संलग्न नहीं आया। इसका अर्थ है कि यदि जो आपका जो छोटा तत्व है, छोटा क्षेत्र है, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो, उतने उस 1 किलोमीटर के एक कस्बे के एक गांव की का हिंदू समाज जागृत होता है तो उसका देखा देखी जब सियार अपना रंग बदलता है, वैसे ही वैसे जो है हिंदू समाज की भी प्रवृत्ति यही हो गई। आज हम बात क्या कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं। जैसे बाबा जी ने बताया, हिमाचल में एक कस्बे से दूसरा कस्बे से लेके एक शहर से दूसरे कस्बे में, तो ये एक हमारी प्रगति है, बहुत छोटी है लेकिन प्रगति है, और उस प्रगति के पीछे एक इतिहास है। तो मैं मानता हूं कि आप जो है ऐसे हिंदुओं को जिन्होंने इसमें हिंदू हंताओं का या हिंदू विरोधी तत्वों का साथ दिया या उनको बढ़ने फूलने में मदद की अपने स्वार्थ पर, उनको आप समझा नहीं सकते हैं और समझाने का काल निकल चुका। आपको हमारे ऐसे किसी भी हिंदू को या जो जागृत हो रहे हैं उनको भी ये समझ लेना है कि आपको समझाना नहीं है, आपको ये मान के चलना है कि ऐसा हिंदू जो है आपके विरुद्ध ही खड़ा हुआ है। यदि जब तक आप उसको अपने शत्रु के रूप में नहीं पहचान उसकी भूमिका तय करेंगे, तब तक आप जो है धोखा खाएंगे। क्यों इसलिए धोखा खाएंगे? आप अपने घर में खाएंगे, आपके मोहल्ले में धोखा खाएंगे, अपने परिवार में धोखा खाएंगे। तो मेरा कहना है कि उसको आपको जो है हिंदू विरोधी और मानते हुए ही ऐसे हिंदुओं को चिन्हित करके आपको अपनी कहना चाहिए रणनीति बना के आगे बढ़ना, और ये सुखद है क्योंकि इसी से कन्फ्रंटेशन सामने आएगा। जी नहीं, बड़ी बात की। जो सेकुलर हिंदू है, जो वो उन लोगों की ढाल है और उसी को आगे रख के, जैसे सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय सामने गायों को रख के
मुसलमान आगे बढ़ता था और हिंदू सेना जो है गायों पर हाथ नहीं उठाती थी, इस तरह की कथाएं हैं। तो इस प्रकार के हिंदुओं को सामने रख के सॉफ्ट जो उनका सेकुलरिज्म, गंगा जमुनी तहजीब जिन के बहुत ज्यादा बहती है, और फिर सेकुलरिज्म के नाम पे वो हिंदुत्व को डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं, हिंदुओं को और हिंदुओं पर होने वाली घटनाओं को भी पी जाते हैं। जब एक मुसलमान आक्रमणकारी होता है, अभी कल चंद्रशेखर रावण के पार्टी का एक बंदा था, उसने उसकी बहन को किसी मुसलमानों ने कुछ किया और उसने चंद्रशेखर रावण से शिकायत की, तो वहां भी वो लोग चुप हो गए। तो ये तो हाल है। खैर रंजय सर, मैं आपके पास आता हूँ। एक बड़े इन सारी बातचीत में एक उदाहरण हमारा छूट रहा है बेहतरीन इजराइल का, कि जो किया है उसने हमास के साथ और जो किया है उसने हिजबुल्लाह के साथ। और हमास हिजबुल्लाह कुछ नहीं है, जो गाजा की जनता है वो पूरी की पूरी हमास है। वो आपस में समझते हैं कि हमास जो है नेता है और गाजा की जनता जो है निरीह है, ऐसा कुछ नहीं। वो जनता पूरी की पूरी हमास है। जी एक सर। मिनट, गाजा की जनता हमास नहीं है। आपके यहाँ जो 30 करोड़ है ना, वो भी हमास है। तो वो भी बैठ के फिलिस्तीन का झंडा तो पूरे देश में लहरा ही रहे हैं ना ये लोग। मैं इनके पास आता हूँ। पर यहूदियों का एक रिजॉल्व है सर, कि यहूदी होने के लिए और यहूदी बने रहने के लिए हम टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ेंगे, हम अर्थ में तंत्र में आगे बढ़ेंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज रन करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। जो हिजबुल्लाह के साथ किया है, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये तो मतलब इट इज लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो आपको कम से कम ये क्लैरिटी हो ना कि मैं जो डेली 24 घंटे में काम कर रहा हूँ, मेरा हर काम, मैं अपने भी अर्थ अर्न कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। 7 अक्टूबर के बाद अचानक से पता चला कि हिमाचल के ही गांव से कई इजरायली जो है वापस अपना लौटे और अपने देश की सेना में वापस से भर्ती हो गए सुरक्षा करने के लिए। सब एंजॉय भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर फंडा क्लियर कि वी हैव टू, वट एवर वी आर डूइंग, इट इज फॉर आवर यहूदी धर्म। ठीक है रंजय भाई, हिंदुओं में आप इस प्रकार का देखते हैं क्या? क्योंकि हिमाचल में भी व्यापारी वर्ग ही है जो, हिमाचल इज अ वेरी बिजनेस फ्रेंडली स्टेट। सोलन बद्दी ये सब हम जानते हैं कि पूरे देश को दवाइयां सप्लाई होती हैं यहाँ से। तो उनको पता है, गुजरात भी यही कि हमारे बिजनेस फ्रेंडली रखना है तो इन लोग को जो है कंट्रोल में रखना है। तो आप पूरे देश में ये मानसिकता देख सकते हैं क्या? नहीं, मैं पूरे देश में अभी ये मानसिकता नहीं देख रहा हूं। जी। देखिए क्या होता है कि उठ के वही खड़ा होता है जिसको अपने सर्वाइवल की बात आ जाती है। आपने भी इजराइल तक आप पहुंच गए। इजराइल, अभी तो हम लोग भारत की हिमाचल से लेकर के यहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक की बात कर रहे थे। वो जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पहले उसको हैंडल कर लिया जाए। इजराइल तो दूर की बात है, क्योंकि इजराइल में जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, उनके सर्वाइवल पे जब आ गया तो उन्होंने सर्वाइवल के लिए जो है अपना कुछ भी जो है वो जो भी दांव लगाना पड़ेगा या जो भी स्टेप लेना पड़ेगा वो करेंगे, और वो कर रहे हैं। और उनका एक इजराइल का जो है जो यहूदियों का जो पीछे शोषण हुआ है कई वर्षों तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओटोमन एम्पायर, क्या क्या सब लोगों ने जो किया उनके साथ में, राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ जो 13वीं 12वीं या 13वीं शताब्दी में जो बंदे पैदा हुआ था उस इलाके में, उसके बाद से जो उनके साथ समस्याएं चालू हुई, उससे लेकर के उनका एक इतिहास रहा है शोषण का। तो उन्होंने भी 1100-1200 साल की जो अपने ऊपर एट्रोसिटीज देखी हैं, उनको पूरा का पूरा जमीन छोड़ के जाना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा, अपना जगह, अपनी जन्मभूमि छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन वो लौट के आए। वो एक जो होता है ना, जिसको बोला जाता है जी जज्बा है, तो एक्चुअली वो जज्बा वो इधर ही है और कहीं कोई जज्बा जुज्बा नहीं है। बट अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ पे जो भारत है और इस वक्त जो मिडल ईस्ट जहां से ये सब चीज चालू हुई, दोनों के अंदर में सामाजिक चेतना में, सामाजिक संरचना में बहुत तेजी से बहुत सारे अंतर आ रहे हैं। more and more middle east cities are going toward, I will say, liberalism, एजुकेशन, हाईटेक एजुकेशन, बिजनेस फ्रेंडली, ये सब पे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। मैं परसों ही एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक कोई बिल्कुल यंग मौलाना है, हम मेरे ख्याल से होगा 30 के आसपास कोई, और उससे जो है पॉडकास्ट पे उसने पूछा होस्ट ने कि आपके लिए आपकी पुस्तक बड़ी है या देश बड़ा है। उसने समझाया, जो मुझे समझ में आ गया, कि वो कहता है कि देश क्या है, देश तो बनते हैं। कल को बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, कल को पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, म्यांमार भी हिंदुस्तान था, आज देश अलग हो गया, लेकिन किताब तो हमारी रही ना, तो हमारे लिए वो किताब बड़ी है।
तो मतलब उनके फंडे भी एकदम क्लियर हैं कि अगर म्यांमार में कुछ गड़बड़ होगा तो हम लखनऊ के शहीद मैदान में आकर के दंगा करेंगे, हजरतगंज पे दंगा करेंगे, मऊ में दंगा करेंगे, मुंबई का आजाद मैदान तोड़ देंगे। उनको क्लियर है, क्योंकि उनको अपने डांडिया उनको मिलता है अपना, ठीक है। लेकिन इजराइल का भी क्लियर है कि उनको मालूम है कि उनको सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने के बाद में अब उनको अपनी पूरी तरीके से स्टेब्लिशन है। भारत में जो हिंदू है वो उसको अभी ऐसा कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि उसके बुद्धि में अभी वो सारी चीजें आई नहीं है। उसको नहीं लगता है कि हमारी सर्वाइवल की कोई समस्या है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते चलते हैं, अरे हम इतने 100 साल में नहीं खत्म हुए तो क्या खत्म होंगे। उन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है कि भैया अभी जस्ट 70-75 साल पहले ही यू हैव लॉस्ट 2/3 ऑफ योर कंट्री। आप अपने देश का 2/3 छोड़ चुके हैं, जो कि अंग्रेजों के जाने के पहले ही आपका छूट चुका था, जो आज पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पे जाना जाता है। जहां पे आप कभी रहते थे, आपके पुरखे रहते थे, वो समाप्त हो चुका है। आज जब लाहौर या कराची या पेशावर के यहां से जब कोई पलस्तर टूटता है कि चांद मियां की मजार, तो उसके अंदर से सीता माता की हवेली का पोस्टर निकल आता है। तो जब वहां से कोई इस टाइप की चीजें जब निकलती हैं, लेकिन ये सारी एग्जाम्पल्स, अनेकों एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल जो कि आपको आते हैं, जिसमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ का हिंदू अभी भी उस मोड पे है, क्योंकि उसको वो इस मोड में है कि भाई आग तो पड़ोसी के घर में लगी है, हम पानी का बाल्टी लेकर खड़े, हमारे उधर आएगी तब देख लेंगे। अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी मार पड़नी है, और मार पड़ेगी। जब थोड़ा लात जूता आदमी खा लेता है ना, तब 10-20, जब भाई देखिए 20 एक झापड़ खा लेंगे तो इधर उधर झाड़ करके चल देंगे। लेकिन अगर कहीं पे खड़े के 20 झापड़ पाएंगे, और जब होठ से और नाक से खून निकलेगा ना, तब रंजय भाई के नेट में कुछ तब पता लगेगा कि कहीं से मार और खा के आए हैं, तब जाकर के जी कनेक्शन शायद आ गया जी। तो वही है, जब थोड़ा और मारपीट खा लें, थोड़ा और लात घूसा खा लें, उसके बाद थोड़ा समय, ये जो अभी हिमाचल कुछ समस्या जो कि लगातार दिख रही है। खैर, बात एकदम क्लियर कि थोड़ा सा प्रतिकार या थोड़ा सा शायद हीट और फील करने की आवश्यकता है, पर मुझे लगता है कि हीट फील करने की उसमें जो है देरी ना हो जाए। खैर, तो अब ये थोड़ा सा मैं अपनी भी 1-2 लाइन कहना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हम सिकुड़ते जा रहे हैं। केरल में, कश्मीर में, यहाँ तक कि भाजपा जो है घाटी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं उठा पा रही है, जबकि कश्मीर को सबसे बेहतरीन शासन पिछले 70 साल में, ये 5 साल, पिछले 5 साल में मिला। और वहाँ एक हिंदू आदमी है, मनोज सिन्हा, वो रूल कर रहा है, और वो जो है उसने सबसे अच्छा, सबसे शांति का समय दिया। लेकिन कश्मीर की जनता को, या वो घाटी वाली जनता को, भाजपा का शासन नहीं चाहिए। सो मच सो दैट कि वो अपने इलाके में चुनाव लड़ भी नहीं सकते। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, अर्चना तिवारी जी के वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, जो वहाँ पे कश्मीर में खुल के बात हो रही है। तो किसने हीट नहीं फील किया? कश्मीरी पंडितों ने हीट नहीं फील किया, कि पंजाबियों ने नहीं फील किया? खालिस्तान आज खालिस्तानियों को सर पे बिठा के बैठे हुए हैं। और सन 80 के दशक में पूरा जो आंदोलन चला, वहां के क्या पंजाब के हिंदुओं ने हीट नहीं फील किया कि जब सड़क भिंडरा वाले ने बसों से उतार के मरवाया सबको? उसके बाद बंगाल में क्या हीट नहीं फील कर रहे हैं डेली बेसिस पे? केरल में नहीं कर रहे हैं, जब आरएसएस के कार्यकर्ताओं को काट दिया जाता है, उनकी लाशें टांग दी जाती हैं? बंगाल में भी यही काम चल रहा है। हीट तो हम फील कर रहे हैं, बस ये है कि पता नहीं वो किस दिन महसूस होगा, वो एक अलग मैटर है। हीट तो चारों तरफ। राजस्थान में जब फेसबुक वीडियो पे कन्हैया लाल जी के इतनी भयानक हत्या हुई, और आज जो है जुडिशरी हमारी उसको बेल दे के बैठी हुई है, उसके एक आरोपी को। तो बंबई में इतने बम ब्लास्ट हुए, पूरा अंडरवर्ल्ड मुसलमानों का था, क्या दंगे नहीं हुए, क्या नहीं हुआ? लेकिन वहां के नेता व्यापारी सब जो है बैठ के रजिस्ट्री पेपर साइन कर रहे हैं, और वो लोग आज की सत्ता में भी इन्वॉल्व हैं। तो ये प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग के बारे में इस तरीके की चर्चाएं आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर भी हिंदू का एक समाज है जो एक जो हमारे फंडे क्लियर नहीं ना, उसमें एक मैं फंडा जोड़ना चाहता हूँ कि हम और आप, रंजय भाई और हम सब लोग जानते हैं कि जिस चीज के साथ जरा सी प्रॉफिटेबिलिटी जुड़ जाती है,
वो चीज सस्टेनेबल भी हो जाती है और उसमें विकास अपने आप होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में रोड जब तक सरकार बनाती थी तब तक रोड ढंग की देखने को नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि रोड वॉज अ कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। पर जैसे ही अटल जी ने टोल टैक्स का सिस्टम लागू किया तो रोड अब एक रेवेन्यू जनरेशन का भी माध्यम बन गया। और टोल टैक्स के इंट्रोडक्शन के साथ में आप देखिए उसके बाद 4 लेन हाईवेज, फिर एक्सप्रेसवेज, फिर सब कुछ बनने लगा। क्यों? क्योंकि अब रोड्स जो है एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो गई है। इस्लाम भी एक अपने आप में प्रॉफिटेबल वेंचर है। जो इस्लामिक हो जाता है उसके लिए शायद कुछ उसकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, बसा दिया जाता है, काम जितना दे दिया जाता है, बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, सैलून खुलवा दिया जाता है, मीट की दुकान खुलवा दी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। बाबा जी बताते हैं जालंधर का कि कैसे जो है कपड़े के बाजार में सबसे महंगी दुकान आके ले ली उसने, अचानक से पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया। बहुत सारी तो पीछे से कहीं से तो फाइनेंशियल बैकिंग है। सेम क्रिश्चियनिटी करती है और इजराइल भी यही करता है। हिंदुओं को अपना जो है डेली बेसिस का जो जीवन है, उसका जो प्रॉफिट है, उसमें जो बढ़ोतरी है, उसमें जो एस्पिरेशन वो देखता है, उसको स्वयं धर्म के साथ कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। और ये बात व्यापारी वर्ग बहुत अच्छे से जानता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब यह मंच पूरी तरह से खुला है। सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मैं सबसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमको ग्राउंड लूज नहीं करना है, हमको ग्राउंड गेन करना है। इसके लिए अब हम क्या करें? समस्याएं पता है, समाधान दिया जाए सब। बाबा जी। सर, एक तो मैं ये एक बात बता दूं आपको, कृपया आप लोग हिमाचल की घटनाओं से बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। हिंदू एक ऐसा मतलब हाइबरनेशन में गया हुआ प्लांट है जो अपने आप नहीं, जैसे जो प्लांट्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं सर्दियों में, वो मार्च आते ही अपने आप उठ खड़े होते हैं और उनमें कोंपले फूटने लगती हैं। हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं होता सर, इसको उठाना पड़ता है, उसको उठा के सड़क पर लाना पड़ता है। एक जो छोटी सी होप जो मैं देख पाता हूं वो ये है कि सोशल मीडिया, देखिए इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, इस्लामिक आतंकवाद का, जिहाद का, इनका जो इंपीरियलिज्म है, इस्लामिक इंपीरियलिज्म, इसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया है, वो इंटरनेट है। हिंदुओं का भी सबसे बड़ा अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है जो हिंदुत्व को और हमारे ग्राउंड को बचा सकता है, वो सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया की बदौलत ज्यादातर हिंदू इस बात को समझने तो कम से कम लगे हैं कि ये खतरे हैं। जब खुशी जूस कॉर्नर पेशाब मिला हुआ जूस पिलाता है सबको, तो कम से कम आज सारे हिंदुओं को ये पता तो है ना। और फिर उसमें से एक हिंदू उठ के रविश कुमार से पूछ लेता है कि सर गाजियाबाद में रहते हैं, एक बार खुशी वाला जूस पिए कि नहीं पिए? रविश कुमार गाजियाबाद में रहता है ना। बोले सर अब जाएंगे पीने, खुशी कॉर्नर पे जूस पीने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर कम से कम हिंदू ने इतने सवाल पूछना शुरू किया ना, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। और हिंदू को सर उठा के सड़क पे लाना पड़ता है। एक चीज प्रूव हो गई है हिमाचल से कि अगर कोई लाने वाला होगा तो हिंदू सड़क पे आएगा और आई कार्ड मांगेगा आपको। ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको थोड़ा सब लोग सर अपना अपना माइक अनम्यूट करें और कृपया जंप इन प्लीज। अवनीश सर। देखिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो हिंदुओं ने अपने हाथ से अपने व्यवसाय खोए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको रीगेन करना पड़ेगा। जो हमारे जो बेसिक कुछ 5-7 जो जॉब है जो कि हाईली पेड जॉब्स है, जिस मतलब हाईली पेड जॉब्स है, उसका वो वापिस जो है हिंदुओं को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। चाहे वो नाई का काम हो, नाई हो, बढ़ई हो, लोहार हो, आपका पंचर वाले ही हो, है ना। और ये जो छोटे मोटे घरों के रिपेयरिंग वगैरह के ये सब चीजें जो है, इनको लोगों को लगता है छोटा मोटा, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन जो है जो कि घर के बिजली को ठीक करता है, अगर वो संडे के दिन में 2000-2500 रुपए इसी लखनऊ की इंदिरा नगर की दुकान से लेकर के जाता है, आप आज चले जाइए वहां पे आपको
इलेक्ट्रीशियन खोजे नहीं मिलेगा। इस समय अगर 12 बजे जाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन अब आपको 6 बजे के पहले नहीं मिलेगा। नाई की दुकान पे लाइन लगी हुई है, आज संडे का दिन है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो ये रीगेन ऑफ द बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, आप किस कास्ट के हैं किसके, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो भी हैं, आप ब्राह्मण रहते हुए नाई की दुकान भी खोल सकते हैं, आप क्षत्रिय रहते हुए आप कसाई की भी दुकान खोल सकते हैं, और आप अगर वैश्य हैं तो आप चाहे तो आप दूसरे जो है प्लम्बिंग वाले जॉब भी है वो करने के लिए उसकी भी चीजें आप दुकान और उसके लिए आपका अपना रिपेयरिंग या ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले चीज मुझे लगता है कि रीगेन गेट बैक योर बिजनेस मॉडल, बिजनेस सेटअप, जिससे कि उससे समाज का इकोनॉमिक उत्थान होता है, वो जरूरी है। जी जी उन्नीस जी आप सही है। हिमाचल हाँ। में यही हो रहा है सर, हिमाचल में यही हाँ। एक पॉजिटिव साइन है कि दे हैव स्टार्टेड रीगेनिंग द ग्राउंड, बिजनेस ग्राउंड, इसीलिए बिल्कुल, व्यापार अमनीत मंडल आगे आया है। एकदम अमनीत ठीक जी। है। अच्छा, सारी चीज अब होता है ना कि जैसे अब चर्चा के इस अंश में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि समाधान, और आपने तो आज शुरुआत ही किया कि इसका इलाज क्या है, समाधान क्या है। एक चीज बताएं आपको, तो लगातार आज जिस मॉडल को हम लोगों ने अपनाया है, इसमें क्या है, लोकसभा, उसमें सांसद चुने जाते हैं और उससे एक पार्टी को बहुमत मिलता है और उसकी सरकार आती है। 2014 से जो लगातार एक इलाज और हिंदुओं ने करके दिखाया है, इसको सकारात्मक तरीके से लीजिए। 2014 में जैसी एक सरकार लेके आए, 2019 में फिर लेके आए, 2024 में छाती फाट रही है, लेकिन फिर एक बार मेजॉरिटी की सरकार लेके आए। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वाला जो कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक उपचार है, जल नेति, सूत्र नेति और तमाम तरह के जो वो सब होते हैं ना कि पेट उठ पिचका के ऐसे ऐसे रामदेव जी हिला देते थे, तो ये काम जो हर 5 साल के बाद कर रही है हिंदू जनता, और मैं साफ कहूंगा हिंदू जनता, आज देख लीजिए ना वैली में, वो साफ कह रहा है कि दुनिया पलट गई है, लेकिन हमको नरेंद्र मोदी को हटाना है। मोदी मतलब भाजपा को हटाना है, मतलब दिल्ली की सरकार को हटाना है। एलजी उनके लिए भाजपा का आदमी है। तो साहब साफ तौर पर है कि आपको उनका वोट नहीं मिलता है, मिलता हो 2-4% वो ठीक है भाई साहब। तो हिंदू जनता आपको लगातार हर 5 साल बाद जो ये एक इलाज सीख गई है ना, ये बड़ा मजेदार है और ये अस्थाई इलाज है, जो कि इन सारी चीजों के लिए फेवरेट एक एनवायरमेंट पैदा करेगा, बिल्कुल एकदम मस्त एनवायरमेंट पैदा, जिसमें ये सारा कुछ होगा भाई। लैंड जिहाद का इलाज भी इसी में हो रहा है, लव जिहाद का इलाज इसी में हो रहा है, वक्फ बोर्ड का इलाज इसी में होगा, सब होगा। एनआरसी की तरफ आप खुद ही बढ़ रहे हैं शहर दर शहर, खिलाओ भैया एनआरसी दो। ये हमारे यहाँ बांग्लादेशी रह रहा है कि रोहिंग्या रह रहा है, कौन रह रहा है, ठीक है साहब। मुझे लगता है कि ये जो राजनैतिक इलाज, ये बड़ा सही समय पे शुरू हुआ है, जब मच नीडेड था हिंदुओं के अस्तित्व के लिए। और जैसा पुष्करदा कहते भी हैं कि भारत का प्रारब्ध था कि एक बार एक राजनीतिक विचारधारा, भी आपने वीडियो में भी कहा कि 2024 में विचारधारा के स्तर पे सत्ता में परिवर्तन हुआ। पुष्करदा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एंड आई थिंक आपकी बातों के साथ, आपके कथन के साथ हम इस चर्चा का भी समापन करेंगे। क्लोजिंग कमेंट तो आप ही देंगे। देखिए, इसके जो है समस्या सबको मालूम है, समाधान की जहां तक बात है, समाधान क्योंकि ये समाज के अंदर से ही है, समाधान वहीं से आता है। एक समाधान अवनीश ने जिस तरह इशारा किया कि लगातार तीसरी बार हिंदू विचारधारा की सरकार को बनवाना एक बड़ा ही कह रहे कि कैलाश पर्वत पे आपने अपने लिए चढ़ाई कर ली। ये मतलब 3 बार एक ही विचारधारा क्यों की? ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक एक पीढ़ी पूरी उससे रिसाइकिल नहीं होगी एक विचारधारा से, तब तक आप जो पुराने मवाद को निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कम सीटें आई, लेकिन ये निश्चित रूप से 1-8%, आधा % जो है गैर हिंदू सिख वोट होगा, लेकिन जो है 99% वोट जो है हिंदू से ही मिला है इनको। दूसरी तरफ जो रंजन ने कहा कि जो हमारी परंपरागत हमारा जो कारोबार था, आर्थिक स्रोत का था, वो हमने जो है अपनी झूठी शान, वामपंथी जगरनट विचारधाराओं में और जो है हाथ के काम को हे समझने की जो भूल भारतीय समाज ने की, हिंदू समाज में, कि जो आदमी हाथ से कर रहा है उसको जो है नीचे का आदमी या उसको जो है एक तरह से कि बड़ा ही
दयनीय समझ के उसको जो है उपहास तक कर लेते थे, तो वहां पर उसको छोड़ा, उसी को फिलअप किया आपके दूसरे लोगों ने। अब यहाँ पर सवाल इस बात का है कि अब आगे क्या? आगे तो मैं ये देखता हूं कि जो आप जन जागरण हो रहा है, अभी तक उसकी प्रतिक्रिया उस समुदाय द्वारा आई नहीं। ये प्रतिक्रिया आने वाली, कब आएगी? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैं नहीं जानता। जब वो प्रतिक्रिया आएगी वो बड़ी भीषण होगी। भीषण जब होगी तो निश्चित रूप से कह रहे थे कि हमारी पिटाई होगी, निश्चित रूप से जब तक हमारा सामूहिक गुदा भंजन इस समुदाय द्वारा नहीं होगा, तब तक हम जो है प्रतिघात नहीं कर पाएंगे। ये जो होता है ना कि भगत सिंह पैदा हो तो दूसरे के बगल वाले के घर में पैदा हो, हमारे यहाँ ना हो। आग लगी दूसरे के तो हमारे आग नहीं लगी। इस हम जिस उससे कोकून में हमने आपको जो है बांध लिया है, छुप गए हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जब हमारा जो है एक, अभी तो हम बंगाली कहानी सुनते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब आप जो है पूरे भारत में आप जो देखेंगे और आपके बगल में ये होगा, तब आप आएंगे, क्योंकि वहीं से, क्योंकि वही एक चीज रह गई हमारे पास। जो इजराइल को जो है कई शताब्दियां लग गई एक समझने में, समझा तो बहुत पहले था, कर नहीं सकते थे। 1948 में जब इजराइल बन गया तब जाके समग्र हुए। वो हमको अभी हजारों साल के बाद भी सही समझ में नहीं आया, क्योंकि 48 में वो आजाद हुए, उसी दिन ही आक्रमण हो गया उनपे और वहां से बच्चा बच्चे ने उठा लिया। वो एक अलग युद्ध था। यहाँ पर तो आज किसी के यहाँ हॉकी भी नहीं होगी। जो जिसका बेटा हॉकी खेलता हो उसके पास हॉकी हो, डंडा वंडा कुछ नहीं है। उनके पास तो सभी कुछ है। उनके पास सबसे बड़ी बात निर्ममता है, निर्दयता है, और सबसे बड़ा तो उनको तो आपको पहचानना भी नहीं है कि पंडित जी हो कि ठाकुर जी हो कि खटिक हो कि क्या हो। आप हिंदू उनके लिए काफी है, आप उनके शिकार हैं। ये जब हमारा जब मैं कह रहा था सामूहिक रूप से होगा, तब हम, हाँ हम संख्या बल में ज्यादा है, हमारे पास सरकार केंद्र में ऐसी है, लेकिन जो सरकार की ये मामला इस तरह का है कि केंद्र सरकार कितना हद तक कितनी जल्दी कर सकती है, संभव नहीं। राज्य सरकारें कुछ आपकी हैं, तो जो राज्य सरकारें इस तरह की सक्षम वाली हैं, जो कि टिट फॉर टैट कह सकती हैं, तो उसके साये में हिंदू समाज जो है बेहतर सांस ले लेगा। दूसरे तो भुगतेंगे, और जो सांस ले रहा है वही शायद प्रेरणा का स्रोत बने। तो ये तो बेसिकली आप ये समझिए कि हम एक लंबे 2-3 साल के जो है एक उस चक्रावत में फंसे हैं, जिसमें कीमत हमको बहुत ज्यादा देनी है। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि इसका फिर परिणाम वही होगा जब हमारे घर से कुछ खोया जाएगा, जब हमारे कंधे पे कोई अर्थी जाएगी हमारे घर वाले की, तब हम जो है समाज में हिंदू जागरण को समझ पाएंगे, तब हम जागृत होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये चलिए, कोई और विचारधारा काम भी नहीं। बड़ी बात कि जो चीज बातों से, जीवन से नहीं समझ में आ रहा है, वो वही बात है कि जो चीज बातों से या चर्चाओं से नहीं समझ में आ रही है, फिर वो जब जिस दिन जीवन समझाएगा तो बहुत भारी कीमत वसूलेगा, क्योंकि जीवन सबसे महंगा टीचर है। तो खैर ठीक है, इसके बाद अब कुछ कहने को रह नहीं जाता, बट देयर इज अ वे फॉरवर्ड। हम रिगेन कर सकते हैं, कर रहे हैं, शनै शनै भी कर रहे हैं। इसी समाज में है जो लोग समझते हैं इस बात को और अपनी धारा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कई लोग हैं भाई, योगी जी का ऐसे ही नहीं, पूरे नेशन वाइड उनका एक अलग ऑरा है, अलग उनकी जो है छवि है पूरे देश में उनकी, मतलब 7 साल के अंदर ही, क्योंकि ही शोइंग अ वे फॉरवर्ड जो बहुत लोग के समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो चलिए उसी राह पे आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इस चर्चा का समापन करते हैं। सारे अग्रजों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जानकारियां, और सबसे मेन बात, आज समाधान पर बात हुई है। देयर इज होप। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह होप दिख रही है। जहां पे कमी दिख रही थी, अब वहां पर प्रतिकार भी दिख रहा है, हर रूप में दिख रहा है, संख्या बल में भी दिख रहा है, सड़क पर भी दिख रहा है, सत्ता के माध्यम से भी दिख रहा है, धर्म के माध्यम से भी दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।